तो भी वो आम नहीं है। मरते मरते भी वो किसी को बचा जाएगा, उसकी हड्डी किसी न किसी को जीवित कर जाएगी, चाहे वो खुद को ना कर पाए मगर दूसरे के जीवन में वो जरूर काम कर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही कहता है। इसका पार्ट 2 हो सकता है एतवार को आएगा। संडे को वचन सुनना मत भूलें। इसका पार्ट 2 हम संडे देखेंगे कि परमेश्वर के दास और दासियों को संभालो। मेरे प्रियो, फाइनेंशियली उन्हें संभालो। अगर वो बीमार पड़ते हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उनकी उस तरीके से हेल्प करो। जहाँ भी आप जाते हैं, जिस भी चर्च के मेंबर हैं, मैं उस दास दासी की बात कर रहा हूँ, संभालो। उनका विरोध मत करो, उनकी एक गलती को लेकर बात का बतंगड़ मत बनाओ। किसी ने कहा अपने स्पिरिचुअल फादर की ना कमियों को, जो छोटी हैं, उनको ढपना चाहिए, उसको पूरी दुनिया में चिथड़े नहीं उड़ाने चाहिए उसके, नहीं तो खुदावंत तुम्हारी कमियों को भी दिखाएगा पूरे वर्ल्ड में। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें मेरे प्रियो। प्रभु के दास और दासियों को संभालो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे, इजरायली लोग जीतते गए, क्योंकि 2 जनों ने उसे संभाल रखा था। एक कोई मेरे पास आया, मेरे बहुत दर्द हो रहा था कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, बहुत जैसे ज़्यादा कोई आया मेरे पास, कहता पास्टर जी अगर आप ही गिर जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा, हम आपको संभालते हैं। शायद उसने बाइबल पढ़ी होगी अच्छे तरीके से, तभी उसके दिमाग में, ये जहन में ये बात है। पर जिसने बाइबल तो पढ़ी नहीं है, उसको कहाँ से पता होगा कि मुझे ये ऐसा भी करना है। कभी ये मत सोचो मुझे सिर्फ प्रभु की सेवा करनी है। उसके दास दासी को संभालना, ये भी प्रभु की सेवा का एक भाग है। याद रखना, प्रभु की सेवा का एक भाग है। अगर आप इसको पूरा नहीं करते तो क्या होगा, आप डेंजरस में जाएंगे। दास गिरेगा, अगर मूसा के हाथ नीचे आए किसी भी कारण, तो इजरायली लोग मरेंगे। अगर दास दासियों की प्रार्थनाएं बंद होंगी तुम्हारे लिए, जब वो गिर जाएंगे, तो मेरे प्रिय सोचो तुम्हारा क्या बनेगा। सो अपने दासों की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, और जहाँ भी आप, जिस भी मेंबर दुनिया के किसी भी चर्च में जाते हैं, अपने दास दासियों को संभालो। दास दासियों को संभालो। अगर आप संभालेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, यीशु मसीह पिता परमेश्वर आपको संभालेगा। मगर अगर आप उन्हें गिराएंगे, उन्हें बदनाम करेंगे, तो परमेश्वर आपको उठाएगा नहीं, कभी भी आपको उठाएगा नहीं। याद रखना, क्योंकि ये प्रभु का वचन बताता है। संभाला। मूसा के अंदर कमी थी, उन्होंने उसकी कमी नहीं देखी, उसकी मदद की। एलिया के अंदर कमी थी, एलीशा ने तब भी उसकी सेवा की। जब वो खाना खाता था, उसकी हेल्प करता था। मेरे प्रियो, दास दासियों को दास दासी ही समझो, अपना नौकर मत समझो, क्योंकि ये बहुत रोंग है, ये बहुत ही गलत है। आप दास दासी को, मेरे प्रियो, दास दासी को आप पानी पिला सकते, खाना खिला सकते, उसकी हेल्प कर सकते, पर दास दासी अपने घर में तो कर सकता है, मगर और कहीं आपकी वो मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है। अगर वो करता है तो आप सोचेंगे तो हमारे जैसा ही है, बिल्कुल हमारे परिवार का मेंबर है। वो हो सकता है आपके परिवार का मेंबर, मगर जब वो दास बन जाए तो उसकी पदवी अलग है। उसको रिस्पेक्ट दें, उसको संभालें, उसके दुख और सुख में उसको संभालें, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। इसे शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। आज सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारे विश्वासी हार रहे हैं, बहुत हार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में नाकामी का फैसला कर रहे हैं। मेरे प्रिय, आपको सबसे बेस्ट ऑफ, आप चेक करो, सबसे बेशकीमती चीज़ अगर आपको मिली है तो वो आपके दास दासी के द्वारा ही प्रभु ने दी है। सबसे बेस्ट कीमती चीज़ जो आपको मिली है, हो ही नहीं सकता कि उनके द्वारा ना मिली हो, पॉसिबल ही नहीं है। उनकी प्रार्थनाएं ही आपको बचाती हैं, उनकी दुआएं ही आपकी बचाती हैं। ना जाने कितनी बार आपको मरने से बचाया होगा उन्होंने। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। पार्ट 2 मिस मत करें, एतवार को हम मिलेंगे इस वचन के पार्ट 2 के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हालेलुया।